बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से शाहीन 3 मिसाइल का तजर्बा कर लिया है और इसकी धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ख़ासकर भारत, इसराइल और अमेरिका में इसकी बहुत मशहूरी हो रही है और भारत का मीडिया इस पे चीख रहा है और चिल्ला रहा है। ये देखेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। क्या शाहीन 3 मिसाइल में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भारत के आखिरी कोने तक जा सकता है, और इसके अलावा क्या वो इसराइल में भी मार किया जा सकता है, उस पर भी फेंका जा सकता है, उसके आखिरी कोने तक भी उसकी रेंज में आ सकते हैं। ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मिसाइल की रेंजेस क्या होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और पाकिस्तान अब किस कैटेगरी में खड़ा है। और इसके अलावा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या बुनियादी फ़र्क है, बहुत आसान ज़ुबान में समझाएंगे। और कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जो अपनी ज़मीन पर मिसाइल को अगर मारे तो वो दुनिया के हर कोने तक अपना मिसाइल फेंक सकते हैं, अपना मिसाइल फायर कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और किस मुल्क के पास ख़तरनाक मिसाइल्स हैं और सबसे लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल किस मुल्क के पास है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान के पास ICBM मिसाइल्स हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, क्या पाकिस्तान के पास हैं और भारत के पास भी हैं। इस चीज़ को भी हम एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा आखिर में इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या ज़्यादा हथियार जिस मुल्क के पास हों, क्या वो सुपरसीड करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। जिसके पास ज़्यादा डिफेंस बजट है, क्या वही सुपर पावर कहलाता है। इसको आखिर पे हम कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका तजर्बा कामयाब रहा है। इसको डेरा गाजी खां से इसको फायर किया गया और इसका जो टारगेट था वो सेट किया गया था बहिरा अरब में, यानी कि अरेबियन सी में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने निशाने पर जाकर लगा। देखिए, पाकिस्तान के पास पहले S1 बना, यानी कि शाहीन 1 बना। उसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर थी। उसके बाद पाकिस्तान ने शाहीन 1A बनाया, जिसको अपग्रेड किया गया और 900 किलोमीटर के करीब उसकी रेंज थी। उसके बाद शाहीन 2 बनाया, जिसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर के दरमियान थी। अब ये पाकिस्तान ने शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, जो कि बाआसानी पाकिस्तान भारत के हर कोने तक इसको मार कर सकता है। यानी कि भारत का हर कोना पाकिस्तान से अब महफूज नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन 3 का जो मिसाइल है, ये अगर पाकिस्तान इसको फायर करे तो भारत के हर कोने को, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन पाकिस्तान अपने दुश्मन को, भारत को, उसके हर कोने को तबाह कर सकता है। दूसरी रही बात इसराइल की, जिसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं। देखिए, इसराइल का जो डिस्टेंस है पाकिस्तान से, वो तकरीबन 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर के करीब है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इसको बलूचिस्तान के आखिरी कोने से फायर किया जाए तो ये इसराइल को बाआसानी कवर कर लेगा, उसको भी ये तबाह कर सकता है। नज़र, इधर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी किसी मिसाइल की या कोई और वेपन की जो रेंजेस होती हैं वो कभी भी सही नहीं कोट की जाती। यकीनन उसको कम कोट किया जाता है कि 2750 किलोमीटर, ये यकीनन ये 4000 से 5000 किलोमीटर के अराउंड है, जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल पाबंदियों से बचने के लिए और एक क्योस ना क्रिएट हो जाए और एक अननेसेसरी प्रोपेगेंडा ना शुरू हो जाए हमारे खिलाफ, तो इसलिए इसकी जो रेंजेस हैं उनको हमेशा इसको नीचे रखा जाता है। अब नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि मिसाइल्स की रेंजेस क्या होती हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, जो शॉर्ट मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है। इसके बाद जो मीडियम रेंजेस के मिसाइल्स आते हैं वो 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के दरमियान
वाले जो रेंजेस होती हैं उनको मीडियम रेंजेस मिसाइल कहा जाता है। इसके बाद 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर के दरमियान जिन मिसाइल्स की रेंज होती है उनको इंटरमीडिएट मिसाइल्स कहा जाता है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है जिनकी 5500 किलोमीटर से अबव रेंज हो, उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम दिया जाता है, ICBMs कहा जाता है उनको। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और भारत के पास हैं ICBM? जी नहीं, अभी नहीं है। भारत का अग्नि 6 तैयार हो रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 6000 से 8000 किलोमीटर की रेंज होगी। इसी तरह पाकिस्तान का देखिए, ये जो मिसाइल है शाहीन 3 मिसाइल, इसको 2750 किलोमीटर कहा जाता है। इसका मतलब है ये मीडियम रेंज का मिसाइल कहलाता है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान का ICBM मिसाइल तैयार हो रहा है वो तैमूर मिसाइल है, जो कि इंशाल्लाह जल्द ही मंजरेआम पर आएगा और उसका एक कामयाब तजर्बा किया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर के करीब या उससे ज़्यादा होगी। इधर आपको बताते चलें कि जो ICBM मिसाइल्स हैं वो सिर्फ 3 ममालिक के पास हैं, USA, रशिया और चाइना। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है वो रशिया के पास है, जो कि 16000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। नाज़रीन, इसके अलावा कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जो अपनी ज़मीन से पूरी दुनिया में किसी भी कॉर्नर में वो मिसाइल को मार कर सकते हैं, उसको फायर कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ममालिक हैं। ये मेन ममालिक हैं कि जो अपनी ज़मीन से कहीं भी दुनिया में ये मार कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन 15 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से मुराद ये होता है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले के जाने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। तो उसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं उसमें USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल हैं, और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन से मिसाइल्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। जो सबसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो साउंड की स्पीड से उनकी स्पीड कम होती है। साउंड की स्पीड बेसिकली 1225 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, और अगर जिन मिसाइल्स की स्पीड 1225 किलोमीटर यानी कि साउंड की जो स्पीड है उससे कम हो, वो सब सोनिक मिसाइल होते हैं। इनकी मिसाल आम कमर्शियल जेट्स की होती है। उसके बाद आते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स। सुपरसोनिक मिसाइल्स ये साउंड की स्पीड से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 1 टाइम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब है कि 1225 किलोमीटर से जिन मिसाइल्स की स्पीड ज़्यादा होगी वो सुपरसोनिक मिसाइल्स कहलाते हैं। इनके मिसाल मिग 35 की मिसाल है। इसके बाद आते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नाज़रीन, ये मिसाइल्स ऐसे मिसाइल जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ग्रेटर हो, यानी कि अगर साउंड की स्पीड, आवाज़ की स्पीड अगर 1225 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, यानी कि 5 टाइम्स ग्रेटर, जो मिसाइल्स 6125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलें, यानी कि स्पीड के साथ मूव करें, उनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मिसाल है वो बोइंग तैयारों की मिसाल है। बोइंग तैयारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड से वो चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या फ़र्क है। देखिए, क्रूज़ मिसाइल्स क्या होते हैं, एक तो ये कॉस्ट में लो होते हैं, ये कम खर्चा आता है, ये लो एल्टीट्यूड पे ये मूव कर सकते हैं, यानी कि कम हाइट पे भी ये इनको फायर किया जा सकता है रेडार से बचने के लिए, यानी कि ये दरख्त के की हाइट के बराबर भी इनको फायर किया जा सकता है और ये रेडार से बच सकते हैं। लेकिन इनमें नुकसान ये है कि ये हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जाने की इनकी कैपेबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा जो दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ऑब्वियसली वो इनके ऑपोजिट हैं। ऐसे मिसाइल जिनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और ये हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जाने की सलाहियत रखते हैं और ये हाई एल्टीट्यूड पे ये मूव करते हैं। और क्रूज़ मिसाइल की जो रेंज होती है वो बहुत कम रेंज होती है। इसी तरह इसके वाइस वर्सा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा रेंज होती है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि आखिर शाहीन 3 मिसाइल का
भारत को इतनी दर्द क्यों है, इसराइल को इतनी दर्द क्यों है? देखिए, भारत मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान का ये शाहीन 3 मिसाइल का तजर्बा नाकाम रहा है और ये डेरा गाजी खान में या बुकटी कबीला में उधर जाके गिरा है, लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिस तरह भारत शुरू से हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ EU डिस इन्फो लैब कर रहा है, मुख्तलिफ 750 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स फेक बनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत का हर दूसरा जो तजर्बा होता है, टेस्ट होता है मिसाइल का, वो नाकाम होता है। उसकी मिसाल ब्रह्मोस मिसाइल, अखबारें भरी पड़ी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है कि भारत का वो मिसाइल का तजर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद इसका अग्नि 3 का मिसाइल का जो तजर्बा था वो भी फेल हुआ। इसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए, इनका एक क्रूज़ मिसाइल का टेस्ट था, 4 बार उसको किया गया, वो फेल हुआ। उसका नाम नेर्भय मिसाइल था। वो 2013 से लेकर 2016 तक उसको टेस्ट पे टेस्ट किए गए और 4 बार भारत उसमें नाकाम हुआ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि भारत हमेशा चोरी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। फ्रांस से राफेल तैयारे ले लिए, जब वो उनके भारत के तैयारे तबाह होते हैं तो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी कहता है कि अगर बादल ना होते तो हम पाकिस्तान को मज़ा चखा देते। लेम एक्सक्यूज़ हैं, ना भारत के पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके साइंटिस्ट इस काबिल है, ना ही उनकी आर्मी इस काबिल है। उनकी आर्मी के जर्नल खुद कहते हैं कि भारत की आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। उनकी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि भारत की आर्मी 71 की वॉर के बाद कोई वॉर नहीं लड़ी। तो 71 की वॉर में क्या हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के लोगों को ही ख़रीदा, जिस तरह मुजीबुर रहमान को, हामिद मीर के बाप वारिस मीर को ख़रीदा। इसी तरह आज के दौर में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ख़रीद के फिर वही खेल खेल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला भारत फिर नाकाम होगा। तो नाज़रीन, भारत की टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि भारत ने पाकिस्तान के एटम बम के मुकाबले में जो तोड़ निकाला, उसने अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन तैयार की, जिस पे आप अंदाज़ा लगाइए 90 बिलियन डॉलर का खर्चा है, 90 बिलियन डॉलर का। ये इतना बड़ा खर्चा है कि पाकिस्तान का तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब कर्जा है 1947 से लेकर अब तक। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ने जब नसर मिसाइल बनाया, उसका तोड़ निकाला, तो भारत का ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे ममालिक जिनके पास ज़्यादा हथियार हैं, क्या वो सुपर पावर हैं? क्या वही जंग जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट अमेरिका का है, वो 700 से लेकर 750 बिलियन डॉलर के करीब है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका 20 साल में अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान से जंग नहीं जीत सका। हालांकि तालिबान के पास कोई मिसाइल भी नहीं है, उनके पास कोई डिफेंस बजट भी नहीं है, तो उसके बावजूद हार गया। इसके अलावा दूसरी मिसाल देते हैं सऊदी अरेबिया की कि 60 बिलियन डॉलर से लेकर 80 बिलियन डॉलर के दरमियान उसका डिफेंस बजट है, लेकिन उसकी आर्मी इस काबिल नहीं है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। उसकी हिफाजत या तो पाकिस्तानी फ़ौज करती है या अमेरिकन फ़ौज करती है। इसका मतलब है ये मयार नहीं है कि जिसके पास जदीद हथियार हों या ज़्यादा हथियार हों वही सुपर पावर है या वही उस रीजन का चौधरी कहलाएगा। उसके अलावा आपको भारत की मिसाल देते हैं कि भारत का 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डिफेंस बजट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मार्का हुआ 27 फरवरी को, तो पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ जहाज़ ही तबाह नहीं किए बल्कि उनके पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया, जिंदा गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको वापस भी कर दिया, जो कि भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। आपको बताते हैं कि भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं। उसकी वजह यह है कि भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस शाहीन 3 पाकिस्तान के मिसाइल को रोक सके, यानी कि कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। और वो रशिया से S-400 ले रहे हैं जो कि उसको दिसंबर में मिलना है। इसका मतलब है कि भारत दिसंबर तक पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। तो ना, शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का मकसद ही यही है कि भारत और इसराइल को पैगाम दिया जाए, उनको एक खामोश मैसेज दिया जाए कि हमारे पास शाहीन 3 मिसाइल है, अगर हमारे पे हमला करने की कोशिश की तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। हमारे शाहीन 3 मिसाइल जो कि शाहकार बनाया है,
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डिफेंस और मजबूत हो गया है। तो इसके बारे में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।